दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी हम आ गए हैं पोईचा, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पे एक स्वामी नारायण मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आपको अंदर चलते बताते हैं। इसके बारे में मैं बता दूं, पिछला वीडियो आपने देखा पावागढ़, तो पावागढ़ से इसकी दूरी करीब 86 किलोमीटर है। इंदौर से देखें तो इसकी दूरी करीब 400 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर पास का रेलवे स्टेशन राजपीपला है जो कि 15 किलोमीटर है यदि आप ट्रेन से आते हैं तो। और यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो वडोदरा आपको फ़्लाइट से आना होगा, फिर वहाँ से 65 किलोमीटर आपको यहाँ पर आना होगा। तो ये मंदिर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 105 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये पोईचा गांव में स्थित है और नीलकंठ धाम लक्ष्मी नारायण गुरुकुल राजकोट द्वारा इसे बनवाया गया है। नर्मदा जी के किनारे ये भव्य मंदिर बना है और ये इसकी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। दोस्तों यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण जी को समर्पित है। इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। तो आपको पूरा बताएंगे किसने बनवाया, कैसे बनवाया, क्यों बनवाया, और स्वामी नारायण जी का बारे में कि वो कौन थे और किस तरीके से लोग उनके भगवान के रूप में पूजते हैं, उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके पीछे बहुत बड़ी 4 व्हीलर पार्किंग है और उसके पास में आपको रूम भी मिल जाते हैं यहाँ पर। तो सब कुछ डिटेल में बताएंगे, बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और वर्थ विजिटिंग प्लेस है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सभी के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ का इतिहास। दोस्तों यह मंदिर कहा जाता है कि स्वामी नारायण जी का निवास स्थान है, जिन्हें नीलकंठ वर्णी भी कहा जाता है। नीलकंठ वर्णी जब महाराष्ट्र के रास्ते गुजरात आए तब उन्होंने इसी जगह पर 7 दिनों तक निवास किया था। इसीलिए इस जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। श्री धर्मवल्लभ स्वामी जी ने इस तीर्थ का निर्माण 2013 में करवाया था। इसका प्रबंधन श्री स्वामीनारायण गुरुकुल सूरत द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं नीलकंठ वर्णी जी का इतिहास। तो दोस्तों नीलकंठ वर्णी जी का जन्म 3 अप्रैल 1781 रामनवमी वाले दिन हुआ था। इनका जन्म श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपैया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हरि प्रसाद और माता का नाम भक्ति देवी था। बचपन में नीलकंठ वर्णी जी का नाम उनके माता पिता ने घनश्याम रखा था। इनके पैर में वज्र और कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिष ने बताया था कि यह बालक लाखों लोगों के जीवन को सही दिशा देने वाला होगा। इन्होंने मात्र 5 साल की उम्र में ही कई सारे शास्त्रों की पढ़ाई कर ली थी। 8 साल के होने पर इनका यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ संस्कार हुआ था। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद लोक कल्याण के लिए नीलकंठ वर्णी जी ने अपना घर छोड़ दिया था और आगे 7 साल तक पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा की थी। जब घनश्याम ने वन विचरण की शुरुआत की तभी से लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से जानने लगे। श्री नीलकंठ वर्णी ने 7 साल तक पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा की। इस बीच में उन्होंने श्री गोपाल योगी जी से अष्टांग योग सीखा। उसके बाद वे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में श्रीरामपुर, रामेश्वरम तक गए। इसके बाद नासिक होते हुए वो गुजरात आ गए। इसके बाद नीलकंठ वर्णी जी ने मांगरोल के पास पहुँचे। वहाँ इनका परिचय स्वामी मुक्तानंद जी से हुआ, जो कि स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी मुक्तानंद जी ने परिचय होने के बाद उनके वे साथ में रहने लगे। मुक्तानंद जो भी कहते नीलकंठ वर्णी जी वही करते। कुछ समय बाद मुक्तानंद जी ने नीलकंठ वर्णी जी को पिपलाना गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। 1 साल बाद उन्होंने सहजानंद को जैतपुर में अपने संप्रदाय का आचार्य पद भी दे दिया था। उन्होंने निर्धन सेवा को लक्ष्य बनाकर सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ा। वे अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने का बोलते थे, जिसमें मांस, मदिरा, चोरी, वैभवी ठाट का त्याग तथा सर्वधर्म की पालन की बात होती थी। उन्होंने हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या आदि कुरीतियों को बंद करवाया था। इनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः गुजरात ही रहा था। दोस्तों हम मंदिर परिसर में आ गए और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा जलाशय है जो कि बनाया गया है और इसका पानी इतना साफ़ है कि देखते ही बनता है। और यहाँ पे मुख्य मंदिर है, अभी आपको दर्शन करवाएंगे। अभी मैं वापस अपनी स्टोरी पे आता हूँ, तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी जगह जाएंगे।
तो आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, नई नई जगह हमारे साथ आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तब वे बिना किसी भेदभाव के सभी की सहायता करते थे। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे थे। भगवान स्वामीनारायण जी ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण के समय वे स्वयं मजदूरों के साथ श्रमदान भी करते थे। स्वामीनारायण जी ने उस समय अहमदाबाद, भुज, वड़ताल, धोलेरा एवं जूनागढ़ में भव्य शिखर मंदिर का निर्माण किया था। उन्होंने सन 1883 में केवल 59 साल की आयु में अपनी देह का त्याग कर दिया था। तब से उनके अनुयायी उनके कार्य और उनके धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में करते रहते हैं। उनके अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसी तरह घनश्याम का नाम श्री स्वामीनारायण जी पड़ा और पूरी दुनिया में सभी उन्हें इसी नाम से जानते हैं। नीलकंठ और नीलकंठ वर्णी दोनों अलग अलग है। नीलकंठ भगवान शंकर को कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसे भगवान शंकर ने पिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, जिसे आप और हम सभी जानते हैं। पर नीलकंठ वर्णी बाद में स्वामीनारायण जी के नाम से जाने लगे। दोस्तों, अभी आपने विष्णु लक्ष्मी जी के दर्शन किए और उसी के ठीक ऊपर एक और मंदिर है। ये जो मंदिर है श्री गणेश जी का, ये पूरी चारों साइड करीब 24 मंदिर है यहाँ पे, और बीच में जलाशय है। जलाशय के बीच में मुख्य 4 मंदिर बने हुए हैं। तो एक मंदिर के आपने दर्शन करे, अभी ऊपर लेके चलेंगे और ऊपर आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पोईचा में स्थित है, जो कि गुजरात में है, और 105 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है। बहुत ही बड़ा मंदिर है, स्वामीनारायण जी को समर्पित है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बगीचे बनाए गए हैं, जो कि आपने देखे, और मूर्तियों के द्वारा पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। इस मंदिर में दर्शन करने एवं यहाँ पर देखने के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है, आप कोई से भी मंदिर में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी बंधन नहीं है, और सभी मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। पीछे नर्मदा जी भी है, वहाँ भी आपको अभी लेके चलेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो यहाँ के दर्शन करते हैं। ये नीलकंठ वर्णी जी के दर्शन है, और मुख्य मंदिर यही है। इसके पास में एक साइड में कष्टभंजन हनुमान मंदिर है, और एक साइड में श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप में दर्शन होते हैं। वहाँ पे आप उन्हें झूला भी झूला सकते हैं, तो अभी वहाँ पे भी चलेंगे। दोस्तों, छुट्टियों में यहाँ का माहौल अलग ही होता है। भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मेला लगा हो, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। लेकिन बाहर बोर्ड पे लिखा था कि ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, इसे मंदिर की तरह यहाँ पे आप आएँ और मंदिर की तरह यहाँ पे आप दर्शन करें और अपनी सभ्यता का परिचय दें। दोस्तों, नीलकंठ धाम, स्वामीनारायण मंदिर और सहजानंद यूनिवर्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यानी कि जो एक्टिविटी एरिया है वो 4 व्हीलर पार्किंग के एक साइड में है, और एक साइड पूरा ये मंदिर वाला परिसर है। तो दोस्तों, मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान नटराज की बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति लगी हुई है, जो कि आपने अभी देखी है। इस मंदिर परिसर में रुकने की भी व्यवस्था है, आपको मिल जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे परिसर में ही रूम बने हैं, आप वहाँ को आके वहाँ पे रुक सकते हैं और रात यहीं पे आप बिता सकते हैं। सुबह यहाँ आप सुबह दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे माहौल होता है, बिल्कुल शांत रहता है। यहाँ पे पीछे नर्मदा जी है, आप वहाँ जाके बैठते हैं तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है। बहुत ही अच्छी जगह है, आपको आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आरती का समय सुबह 5 से 6 के बीच और शाम 6 से 7 के बीच का होता है। शाम की आरती हाथी के साथ, गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर परिसर में होती है, जो कि आपको अभी बताएंगे हम। यहाँ पर भगवान का जल और दूध से अभिषेक होता है और बाद में उसे भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। ये आप दर्शन कर रहे हैं कष्टभंजन हनुमान जी के। जब आप अंदर आते हैं, आपने पिछले जो नीलकंठ वर्णी मंदिर के दर्शन करे, उसके राइट हैंड साइड पर श्री कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर है। अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड वाले मंदिर में, जो कि श्री कृष्ण का बाल स्वरूप मंदिर है, जिन्हें आप झूला भी झूला सकते हैं। और ये बिल्कुल पास में यहाँ पे नर्मदा जी है। तो चलिए दूसरे मंदिर में चलते हैं और आपको दूसरी डिटेल भी बताते चलते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे आप घर बैठे दर्शन कर सकें और आपको वीडियो भी अच्छा लगे। और यदि आप आते हैं तो बहुत अच्छा ऐसे आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं।
दोस्तों ये है श्री कृष्ण का बाल स्वरूप दर्शन। यहाँ पे सभी इनको झूला झूला रहे हैं, तो आप आते हैं तो आप भी यहाँ पे झूला झूला सकते हैं। बहुत ही आराम से, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। बहुत बड़ी जगह में मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और बहुत अच्छे से झूला झूला सकते हैं। दोस्तों शाम के समय आरती होने के बाद में यहाँ पे जब लाइट जल जाती है, उस समय ये मंदिर इतना सुंदर लगता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतना सुंदर इसे बनाया गया है, बगीचे इतने सुंदर बनाए गए हैं, मुख्य द्वार बगीचों के साथ में जो मूर्तियाँ बनाई गई है वो इतनी सुंदर है कि आप आके देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बगीचे में घूम रहा है, यानी कि मूर्तियाँ ऐसी बिल्कुल सजीव लगती है। आप जब मंदिरों में घूमते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी महल में घूम रहे हो, इतना सुंदर इसे बनाया गया है। दोस्तों इस मंदिर परिसर में शाम 7 से 10 के बीच लाइट शो भी होता है। यहाँ पर आप मंदिर के अलावा इस परिसर में नेचर पार्क, लाइट एंड साउंड शो, आर्ट गैलरी, हॉरर हाउस, फ्लावर क्लब, एग्जीबिशन, टनल ऑफ यमपुरी जैसी कई चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे गोमुख स्नान प्रवेश द्वार है, ये गोमुख स्नान प्रवेश द्वार में आप जाके एक परिक्रमा लगा सकते हैं। और यहाँ पे 108 गोमुख बने हुए हैं जिसमें से निरंतर पानी गिरता रहता है, तो आप यहाँ पे परिक्रमा लगाते हुए स्नान भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और परिक्रमा लगा के आते हैं और यहाँ से दूसरे दरवाजे से आप बाहर निकल जाते हैं। ये सभी गोमुख बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप आते हैं और उधर से बाहर निकल सकते हैं स्नान करने के बाद। दोस्तों गुजरात का ये पोइचा धाम आज गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस परिसर में 24 से ज़्यादा मंदिर है, जिसमें शेषनाग के साथ में विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर, गणेश जी, हनुमान जी के साथ में बहुत से मंदिर है जो कि आपने दर्शन करें। पूरे मंदिरों को दर्शन करवाना पॉसिबल नहीं था, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अब हम जा रहे हैं नर्मदा जी के पास में। सुंदरता देखते ही बनती है, बहुत ही शांत रूप में यहाँ पे नर्मदा जी है। लेकिन यदि आप यहाँ पे जाते हैं, घाट तक जाते हैं, तो थोड़ा सावधानी से जाएं। बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जगह पर आप आते हैं तो खासकर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। ये यहाँ पे नगर यात्रा निकलती है शाम को, यहाँ पे इन्हें पूरे नगर में घुमाया जाता है। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल तोप भी है, वो भी चलती है, और यहाँ पे मोतियों का वितरण होता है। दोस्तों यहाँ पर मोती उड़ाए जाते हैं, जो कि सभी भक्तगण वहाँ पे अपने कपड़ों में, चुनरियों में, साड़ी के पल्लू में उसे झेलते हैं और उसे प्रसाद स्वरूप अपने घर लेके जाते हैं। यहाँ पे आप आते हैं तो नीचे आप देखेंगे जितनी भी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी उसके बीच में आपको मोती मोती मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी मोती चुन सकते हैं, जैसा कि हमने और हमारे साथ में सभी जने थे और दूसरे भी जो भक्तगण थे उन्होंने यहाँ पे मोती चुने थे। तो आप देख सकते हैं सभी मोती चुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। आप आइए, वर्थ विजिटिंग प्लेस है। आप आते हैं तो 1 दिन 2 दिन आप यहाँ पे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे राम, श्याम और घनश्याम की 1100 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं मंदिर परिसर में। और दोस्तों सबसे ख़ास बात यहाँ की है कि यहाँ पे एक फूड कोर्ट बना हुआ है, तो आप बहुत ही अच्छा और रीजनेबल रेट में यहाँ पे खाना खा सकते हैं। नाश्ता और स्नैक्स भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और एक बात का ध्यान रखें, यदि आप यहाँ पे आते हैं तो सोमवार को छोड़कर आइए, क्योंकि सोमवार को पूरे दिन ये मंदिर बंद रहता है। तो आप आते हैं तो सोमवार को छोड़ के यहाँ पे आ सकते हैं। फूड कोर्ट में आप खाना खा सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट में बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जिन चीज़ों की MRP ज़्यादा होती है वो भी आपको यहाँ पे लगभग आधी कीमत में मिल जाती है। और जो मार्केट में आपको 20 रुपये की चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आपको 8 से 10 रुपये में मिल जाएगी। ये संध्या काल की आरती हो रही है यहाँ पे। मंदिर बहुत ही अच्छा है। मैं बोलूँगा आपको, यदि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आते हैं या पावागढ़ आते हैं तो ये उन जगहों से 100 किलोमीटर के अंदर ही आता है। तो आप यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ की आरती बहुत ही अच्छी आरती होती है। खुले में आरती होती है और एक अलग ही यहाँ पे माहौल बन जाता है आरती में। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और आरती के बाद फिर मंदिर का पट बंद होने का समय हो जाता है। फिर उसके बाद सभी लोग बाहर की साज सज्जा देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, और उसके बाद जिन्हें यहाँ रुकना होता है वो यहाँ रुकते हैं, नहीं तो फिर शाम होते होते सभी लोग अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे मंदिर जैसा इन रथों को सजाया गया है, इन पे गोल्डन कलर किया हुआ है, तो ऐसा लगता है ये बिल्कुल कि ये सोने के रथ हो। तो चलिए अब फूड कोर्ट की ओर आपको लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ पे
किस तरीके का माहौल होता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी रेट लिस्ट लगी है, यहाँ पे आप देख के पसंद कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है। ये आप देख रहे हैं नीलकंठ प्रसादम के नाम से यहाँ पे बहुत बड़ा शेड है। शेड के नीचे कुर्सी और टेबल जैसी, जैसे आप वहाँ पे खाना रख के खा सकते हैं वैसी व्यवस्था है। आप आइए, आप यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखिए, खाना खाइए, क्योंकि खाना यहाँ पे पहले टोकन लेना होता है और टोकन लेने के बाद यहाँ पे आप उस जगह से उस खाने को लेके आप बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो जब आप टोकन लेने जाते हैं तो वहाँ पे ये रेट लिस्ट आपको दिखती है, तो ये आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं कि किस चीज़ का यहाँ पे क्या रेट है। और बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे हमने गुजराती थाली ली थी जो कि केवल 40 रुपये में यहाँ पे मिल गई थी। पंजाबी थाली भी आपको मिल जाती है, खिचड़ी भी आपको खाना है तो वो भी मिल जाती है। और आप दूसरी चीज़ स्नैक्स वगैरह खाना चाहें, आइसक्रीम खाना चाहें, पानी पताशे खाने चाहें, यहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाती है। सभी के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं और ये वो जगह है पूरी शेड में, फ़ैन वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। पत्थरों की यहाँ पे डाइनिंग टेबल बनी हुई है और आप यहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान रखिए, साफ़ जगह आते हैं आप तो उसे साफ़ ही रहने दीजिए। ये यहाँ पे आप टोकन लेके आ सकते हैं। यहाँ पे पहला काउंटर है, ये पंजाबी थाली का है जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद गुजराती थाली का काउंटर आ जाता है, यहाँ पे आप जाके गुजराती थाली ले सकते हैं और यहाँ पे से आप कड़ी खिचड़ी ले सकते हैं। और इसके बाद में जो जगह है वहाँ पे आप अपनी थाली यहाँ पे जमा करा सकते हैं आके, क्योंकि थाली आपको ही उठा के यहाँ पे जमा करानी होती है। जो भी आपका झूठा बचता है, वैसे तो झूठा आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी झूठा आपका बचता है वो आप एक बॉक्स में डाल के थाली खाली करके वहाँ पे दे सकते हैं, तो वहाँ से साफ़ होके वापस आ जाती है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे थाली, इसमें 2 सब्जी थी, कड़ी थी, खिचड़ी थी, छाछ थी और 2 पराठे थे। तो इतने में आपका पेट आराम से भर जाता है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख लिया है और चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय श्री स्वामीनारायण।